कि जैसे वस्त्र बदलता है ऐसे शरीर बदलता है। जीव कुछ मरता जरता नहीं है, इसलिए तुम्हारा जन्म आए, जन्मदिन आता है तो खुश नहीं होना। इसका जन्म कहाँ से जन्म, काय का जन्म है? मैं तो सदा काल से ही हूँ भाई, मैं कौन से जन्मदिन पर खुश हूँ है? लेकिन अंदर ही अंदर जीव खुश होता है, मेरा जन्म हुआ। अरे भाई तू जिस जन्म को जन्म समझता है वो जन्म है ही नहीं। तो फिर साहब क्या, अरे ये मनुष्य भाव मिल गया, संगी पंचेंद्री मिल गया, मैं आत्म कल्याण कर सकता हूँ, इस बात का उत्सव मनाना है तो। लेकिन अगर वो कर ही नहीं रहे तुम, ये सारा जीवन हम इतना कीमती भाव उस काम में लगाते रहते रात और दिन, जिसका 1 रुपया हमारे साथ नहीं जाएगा। बताओ जाएगा? जाएगा तो बताओ। मकान यहीं रह जाएगा, बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, तुम्हारे सोने चांदी हीरे मोती माणिक पन्ने सब यहीं रह जाएंगे हैं। और फिर भी रात और दिन इसी की कल्पना। जीव को ऐसा लगता है कि पैसे से सुखी होते हैं, लेकिन कभी ये विचार नहीं करता ये जो पैसा मेरे पास है ही, गहराई से तो इसी को नहीं भोग पा रहे। तो इतनी कल्पना क्यों करना, इतने पागल क्यों बनना? अपनी आवश्यकता है वो ठीक है, लेकिन रात और दिन उसी में सोचते रहना, 1 घंटा भी आत्मा का ध्यान नहीं करना है, 2 घंटे का स्वाध्याय नहीं सुनना, क्या काम का? ख्याल में देखो, जिसकी जरूरत है, जिसके बेचारे की व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, वो स्वाध्याय वगैरह में नहीं बैठे, समझ में आता है। अरे तुम्हारे तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, जवान हो गए और खूब अपनी सब बन गए, घर परिवार है, काय को इतना आप करना? वो कब तक करेंगे? अब तो शांति से भैया भाव का भाव करेंगे। ख्याल में है ना? अपनी भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है जैसी अपन समझ रहे हैं। अपने यहाँ तो एक उम्र तक ही कमाना होता है, उसके बाद अपने यहाँ कहते भैया अपने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करो। अभी मैं देख रहा था ये वापस से लौट के आ रही ना चीजें। अब कल एक बहुत बड़े पद पे था कोई कपल, अब दोनों हिंदू परंपरा के अनुसार दोनों की उम्र हुई 50 साल के हुए, रिटायरमेंट लिया और अब आश्रम में प्रवेश कर लिया, और दोनों ने अपने ब्रह्मचारी व्रत और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। अब साधना करते हैं दोनों का आया था, कल देखा था मैंने। ख्याल में है ना? ये उन लोगों की बता रहा हूं मैं जिन लोगों के पूरा तत्व नहीं है। यहाँ तो भाग्य से पूरी बात है, जीवन है, सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी अपने 80 साल का आदमी रिटायर नहीं हो रहा है, फिर भी उसको ऐसा जन्म मरण के भाव करने का भाव नहीं आ रहा है ना? समझता नहीं, राजी नहीं है। क्यों? कि वो अंत तक देखो भाई, समाधि उसी की होगी जो समाधि की तैयारी करके चलेगा। जो ऐसा समझ रहे हैं कि हम अंत में समाधि करेंगे, वे तो बिल्कुल भ्रमित हैं। कुछ नहीं होने वाला, कुछ भ्रमित होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, भ्रम है। देखो तुम दिन भर रात और दिन जो विचार करते हो, अंत में वे ही तो आएंगे। इसे थोड़ी होगा अंत में तुम पलट लोगे कुछ भी, कि तुम अभी विचार करो संसार के संयोगों के और अंत में एकदम आत्मा का विचार आने लगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। अंत में वे ही विचार आते हैं जिनको जीवन भर ज्यादा से ज्यादा उपादेय माना गया, जिनको ज्यादा ऊर्ध्व किया गया, जिनको ज्यादा ताकत लगाई गई, वे ही आएंगे अंत में। सरल है ना? लोक में भी यही व्यवस्था है ना? इसलिए लोगों को अपने बच्चे याद आते मरते समय, उनकी चिंता से, क्योंकि सारा मोह, सारी जीव ने अपनी एनर्जी, सारी ताकत मोह में बच्चों में लगा दी। इसलिए मरते समय उन्हीं का चेहरा देखना चाहता। कितने लोग हैं, मेरे बड़े बेटे को बुला दो, मेरे छोटे बेटे को बुला दो, मेरी लड़कियों को बुला दो, और लोग बुला भी देते हैं कि मर रहे हैं आ जाओ, देखते हैं हम जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखना। अरे तू अपना ध्यान रखे, मैं क्या ध्यान रखेगी? तेरे निकल तो तू रहा है, परे आए, तेरी छूट रही, उनसे कह रहा ध्यान रखना है। वे तो अपने है ही जो, उनको ऐसा मोह ऐसा है, मोह